नमस्कार सभी को। मैं आपका स्वागत करता हूँ खुशी मोटिवेशन क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 नेचर्स ट्रेजर्स, क्लास 6 साइंस, NCERT न्यू बुक। So let's start this chapter, nature's treasures. First of all, you should know what is the meaning of nature and treasure. Nature का मतलब होता है प्रकृति, सराउंडिंग। ट्रेजर्स का मतलब होता है खजाना, वेल्थ, धन, दौलत। तो नेचर हमें क्या क्या देता है ये हम इस चैप्टर में देखेंगे, और नेचर का ट्रेजर क्या क्या है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। एंड आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस जर्नी। इससे पहले वीडियो में चैप्टर 10 मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखेंगे, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नेचर्स ट्रेजर। School vacations are always fun for Bhumi and Surya. This vacation they visit their Aji, grandmother को आजी भी कहते हैं। Aji lives in a village on the edge of a forest in the Western Ghat. The air in the village is fresh and cooler than in the city. They can see beautiful hills, streams, and many interesting plants, animals, and birds around them. One afternoon, Bhumi and Surya asked Aji to tell them more about the place. Aji says, "Children, do you know that this place has several treasures of nature that enrich our lives? The pure air is refreshing, and the soil is so fertile that it supports a variety of living beings. Moreover, this place gets plenty of sunlight, which is useful in many ways. Different varieties of trees provide food and shelter to animals, including various birds and insects. Can you think of more such treasures of nature?" तो चैप्टर की शुरुआत में ये बताया गया है कि दो स्टूडेंट हैं या चिल्ड्रन हैं जिनका नाम भूमि एंड सूर्या है, और वैकेशन में वो प्लान कर रहे हैं कि विज़िट करेंगे ग्रैंड मदर हाउस। और उनकी ग्रैंड मदर कहाँ रहती हैं? एक विलेज में रहती हैं, ऑन द एज ऑफ फॉरेस्ट इन वेस्टर्न घाट। इंडिया में दो घाट है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो जब आप वेस्टर्न घाट के बारे में जानकारी लेंगे तो वेस्टर्न घाट जो है भारत का, दक्षिण भारत की तरफ जब हम जाते हैं तो समुद्री किनारा जो है पश्चिम की तरफ, जिधर आपका महाराष्ट्र है, जिधर आपका केरल है, जिधर आपका गुजरात है और कर्नाटक है, तो इस तरफ के जो समुद्री किनारा है उसको हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। तो आजी का जो गांव है, जो विलेज है, भूमि और सूर्या के आजी का, ग्रैंड मदर का जो विलेज है, वो एक जंगल के पास में है जो कि वेस्टर्न घाट में है। आई होप वेस्टर्न घाट आपको क्लियर हो गया होगा। द एयर इन द विलेज, गांव की हवा कैसी होती है? फ्रेश होती है, ताज़ी होती है, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है, इतनी गाड़ियाँ नहीं चलती हैं जितनी शहर में चलती हैं, लोग कम होते हैं,
और हवा ठंडी होती है। समुद्र के किनारे होता है, जंगल होता है, तो हवा कैसी होगी? ठंडी होगी, फ्रेश होगी। और वहाँ पे उन्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हिल्स, स्ट्रीम्स, many interesting plants, animals and birds। तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे देखते हैं। अब सूर्या और भूमि अपने आजी से पूछते हैं कि इस प्लेस के बारे में आप हमें और बताइए। तो आजी उनकी बताती हैं कि ये जो प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारा ट्रेजर है, ट्रेजर्स ऑफ नेचर। तो क्या क्या ट्रेजर है? और वो ट्रेजर लाइफ को एनरिच करता है, लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो सबसे पहले जो है प्योर एयर, सॉइल फर्टाइल, राइट। और यहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छे से आती है, जो कि बहुत ही यूज़फुल होती है। और यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं जो कि फूड एंड शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को। तो ये सारे क्या कह रही हैं ग्रैंड मदर कि ऑल दीज आर नेचर्स ट्रेजर। नेचर का क्या है? ट्रेजर है, यानी खजाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पिक्चर बना हुआ है, जिसमें कि आजी हैं, ये आजी हैं, आजी को ग्रैंड मदर भी कहते हैं। और ये सूर्या है, और ये सूर्या के साथ भूमि है, भूमि, सूर्या एंड आजी। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर बैकग्राउंड है। इसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो विलेज है वो बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही नेचुरल होगा। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। भूमि रिप्लाइज, आजी, we use water for drinking and growing vegetables. Aji says, yes, we need these treasures for our survival and for making our lives more comfortable. Without these treasures of nature, any form of life on earth is not possible. We all are a part of nature. Aji explains the importance of air around us and how it is essential for our survival. Let us find out more about air. तो भूमि ने आजी से कहा कि वाटर जो है वो हम पीने के काम में लाते हैं और सब्जी को ग्रो करने के काम में लाते हैं। तो आजी ने बताया कि यस, जो वाटर है वो हमारे सर्वाइवल के लिए, जीवन के लिए, लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके बिना हम रह नहीं सकते और जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर आजी ने कहा कि हम एयर के बारे में जानते हैं कि एयर जो है वो हमारे लिए कैसे एसेंशियल है, कैसे इम्पोर्टेंट है, और ये हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। एयर। One morning, Bhumi and Surya see Aji performing some breathing exercises. Aji asked them to join her. She says, I am taking deep breaths in and letting them out. This helps in getting more fresh air in lungs to stay healthy. Bhumi and Surya sit with Aji and start taking deep breaths. Let us also perform a breathing exercise. एक सुबह भूमि और सूर्या ने देखा कि आजी जो है वो एक्सरसाइज कर रही हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रही हैं, जिसमें वो एक पेड़ के नीचे बैठी हैं, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, और डीप ब्रीथ ले रही हैं, गहरी सांस ले रही हैं और गहरी सांस छोड़ रही हैं। तो आजी ने बच्चों को बताया कि जिस तरह से हम गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो इससे हमारे लंग्स में फ्रेश एयर जाता है और लंग्स हमारा साफ होता है, बॉडी के जो वेस्ट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और फ्रेश एयर जाने से हम हेल्दी महसूस
करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक एक्टिविटी जो कि ब्रीथिंग से रिलेटेड है, जो हमें करना है और हम कर सकते हैं। तो लेट अस परफॉर्म दिस एक्टिविटी, और ये हम साथ में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्ट्रेट बैठना है। आप स्ट्रेट बैठ जाइए, अपने हाथ को पैरों पे रख लीजिए, कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। तो पहला स्टेप क्या है, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली। तो सबसे पहले गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे इसे आप छोड़ दीजिए। टेक अ डीपर ब्रीथ इन अगेन, एक बार और गहरी सांस लीजिए। चलिए मेरे साथ आप गहरी सांस लीजिए। होल्ड योर ब्रीथ एज लॉन्ग एज यू कैन। अब आपको ब्रीथ को छोड़ना नहीं है, उसे रोकना है। एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रीथ? हाउ डू यू फील व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ? तो जब आप ब्रीथ को रोकते हैं, सांस को रोकते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है और कितनी देर तक आप रोक पाते हैं? From this activity, we find that it is difficult to hold our breath for a long time. The air which we breathe in has oxygen. Our body needs oxygen to perform its functions. When we hold our breath for a long time, the body does not get enough oxygen to perform its functions. Thus, we need oxygen for survival. Similarly, most of the living beings also need oxygen for their survival. तो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि हम ब्रीथ को बहुत लंबे टाइम तक रोक नहीं सकते हैं। जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर में जाता है और वो हमारे बॉडी के फंक्शन में यूज़ हो जाता है। जब ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है तो फिर हमें फ्रेश ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और उसके बिना हम जी नहीं सकते। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए एक कॉशन दिया हुआ है कि डू नॉट होल्ड योर ब्रीथ फॉर सो लॉन्ग दैट यू आर स्टार्ट फीलिंग अनकम्फर्टेबल। आपको ब्रीथ को, सांस को कब तक रोकना है? जब तक आप कंफर्टेबली रोक सकते हैं। लंबे टाइम तक आपको नहीं रोकना है, फोर्सफुली नहीं रोकना है, आराम से इंजॉय करते हुए। और इस लेसन को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं क्या आता है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे, वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड और वाटर फॉर अ फ्यू डेज, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन फॉर इवन अ फ्यू मिनट्स। बहुत सही बात इसमें बताया गया है कि अगर आपको खाने को न मिले और पीने को पानी न मिले तो आप 1, 2, 3 दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन न मिले, फ्रेश एयर न मिले, तो आप कुछ मिनट में ही मर जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब हम मछली को पानी से बाहर निकालते हैं तो मछली कितने देर तक जीवित रह पाती है? बहुत कम टाइम में ही मछली मर जाती है। तो उसी तरह से हमारे लाइफ के लिए भी, एनिमल्स के लाइफ के लिए भी ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके बिना हम कुछ मिनट भी नहीं जी सकते। द एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? व्हाट इज एयर? एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। कैन यू नेम सम गैसेस विच आर प्रेजेंट इन एयर? Air contains nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and other gases in small quantities. तो जब हम एयर बोलते हैं तो एयर के अंदर में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है, एयर के अंदर में नाइट्रोजन भी है, ये भी गैस है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है
एंड अदर गैसेस, और भी गैसेस है जो कम क्वांटिटी में होते हैं। फिगर 11.1 gives the composition of air in percentage. Notice that in figure 11.1 there are 100 squares. Out of 100 squares 78 are occupied by nitrogen, यानी कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 78 होता है। 21 आर ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का परसेंटेज 21 होता है। एंड 1 बाय आर्गन, तो आर्गन का परसेंटेज 1 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, ये तीनों गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर गैसेस जो हैं इनका परसेंटेज 1 होता है। तो जब आप 78, 21 और 1 को ऐड करेंगे तो टोटल ये 100 बन जाएगा। अब देखिए नीचे बताया गया है कि परसेंटेज इज द नंबर ऑफ पार्ट्स इन 100, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल। परसेंटेज का ये सिंबल दिया हुआ है। तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए कि कैसे यहाँ बताया गया है, कॉम्पोजिशन बताया गया है कि अगर ये पूरा स्क्वायर जो है ये एयर है, क्या है, एयर है, और एयर के अंदर में 100 बॉक्सेस बने हुए हैं। कितने बॉक्सेस बने हुए हैं? 100 बॉक्सेस बने हुए हैं। तो आउट ऑफ 100 बॉक्सेस आप देख सकते हैं कि 78 बॉक्स ब्लू कलर में है, और ब्लू कलर क्या डिनोट करता है? नाइट्रोजन को डिनोट करता है, जो कि 78% है। यानी आउट ऑफ 100 कितने बॉक्स हैं? 78 बॉक्स। तो 78 बॉक्स कौन से गैस के हैं? नाइट्रोजन के हैं। रेड कलर में आप देख सकते हैं 21 बॉक्सेस हैं, ये 10 हो गए और ये 9 हो गए, 19 + 2 21। तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है एयर के अंदर में वो 21 होता है, और आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस 1% है। अब इसमें जब हम ऐसे जगह में जाते हैं जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है, तो वहाँ आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस का परसेंटेज बढ़ जाता है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कम हो जाते हैं। तो उस एयर में हमें दिक्कत होती है सांस लेने में। आगे देखेंगे, यू नोटिस द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन द लीव्स ऑफ अ ट्री rustle, the clothes hanging on a clothesline sway, or the pages of open book begin to flutter once a fan is switched on. Moving air is called wind. Sometimes it blows fast, for example during a storm, and sometimes it blows gently as a breeze. You must have played with a firki, paper pin wheel, many times. Let us make a firki by performing activity 11.2. तो यहाँ पे आप देखिए बताया गया है कि एयर के प्रेजेंस को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे फील कर सकते हैं। तो जब हम पेड़ों को देखते हैं, पेड़ों के पत्तों को हिलते हुए देखते हैं, और जब हम कपड़े को सूखते हुए देखते हैं और हिलते हुए देखते हैं, और जब हमारे बुक के पेजेस फरफराते हैं जब पंखा चलता है, तो हमें एयर दिखता है, महसूस होता है। और यहाँ पे देखिए एयर का डेफिनेशन दिया है, व्हाट इज मूविंग एयर? विंड। विंड का डेफिनेशन है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। कभी ये तेज होता है, कभी वो धीरे होता है, जैसे कि स्टॉर्म में बहुत तेज, और हल्की हल्की हवा जो चलती है उसे हम ब्रीज कहते हैं। और एयर को हम फिरकी आपने खेला होगा, पेपर पिन व्हील बना करके, तो वहाँ भी एयर का रोल हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए फिरकी बनाने का एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 11.2। कैसे बनाना है? एक स्क्वायर पेपर लेना है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, a pair of scissors, an awl pin and a soft stick. Follow the instructions shown in figure 11.2 to make a firki. पहले क्या करना है? एक पेपर लेना है, इसे इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सीजर से चारों कॉर्नर पे कट लगा दिया है।
कट लगाने के बाद इस तरह से हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इस तरह से पिन कर देना है, तो हमारी फिरकी तैयार हो जाती है। और नाउ यू कैन होल्ड द फिरकी इन योर हैंड एंड रन। तो जब हम रन करेंगे तो हवा से वो घूमने लगेगा। और अगर हम ब्लो करेंगे, यू कैन ऑल्सो ब्लो एयर ऑन इट, तब भी वो चलने लगेगा। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डज द फिरकी रोटेट? व्हेन यू मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ, द फिरकी रोटेट्स। व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट? इट इज़ द विंड दैट मेक्स अ फिरकी रोटेट। फिरकी क्यों रोटेट होता है? विंड की वजह से रोटेट होता है। जैसे ही हम फिरकी को आगे ले जाते हैं, जैसे ही हम इसको पीछे ले जाते हैं, तो फिरकी क्या होती है? रोटेट होती है। तो ये विंड की वजह से। द वर्किंग ऑफ अ विंड मिल, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इसे विंड मिल कहते हैं। विंड मिल इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ फिरकी। विंड रोटेट्स द विंग्स ऑफ अ विंड मिल. Windmill can be used to run flour mills, to pull up water from a well, or to generate electricity. In India, there are many windmill farms. A windmill farm is an area that has a large number of windmills which use the energy of the wind to generate electricity. Windmill का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो windmill को जब हम लार्ज स्केल में लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं windmill farm। बहुत बड़े एरिया में बहुत सारे विंड मिल लगाए जाते हैं। और कैसे एरिया में लगाए जाते हैं? जहाँ पे विंड ज़्यादा पाया जाता है, हवा चलती हुई हवा ज़्यादा पाई जाती है। तो विंड मिल के बहुत सारे यहाँ पे यूजेस बताए हुए हैं। आटा चक्की, फ्लोर मिल को चलाने में हेल्प करता है, कुएं से पानी निकालने में हेल्प करता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी मदद करता है। यहाँ पे आप आगे देखिए, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है, मोर टू नो। तो हमें सिर्फ चैप्टर के साथ बंध के नहीं रहना है, हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन करना है। यहाँ पे एक नाम दिया है मूपंडल। मूपंडल विंड फार्म इन तमिलनाडु, जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान, एंड ब्रह्मनवेल wind farm in Maharashtra, some of the leading windmill farms in our country. Find out more other windmill farms in our country. तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं विंड फार्म के। मुपंडल तमिलनाडु में, जैसलमेर विंड पार्क राजस्थान में, और ब्रह्मनवेल विंड फार्म इन महाराष्ट्र। तो इस तरह से बहुत सारे विंड फार्म बनाए गए हैं ताकि हम विंड मिल को यूज़ कर सकें। We have learned that air is very important for us. Water too is essential and precious for us. How do you feel when you cannot get water to drink, especially when you are thirsty? Let us find out more about water. एयर के बारे में हमने देखा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जितना एयर इम्पोर्टेंट है उतना ही वाटर भी इम्पोर्टेंट है। और हमें कैसा लगता है जब हमें पानी नहीं मिलता है और हमें प्यास लगी होती है? तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है वाटर। और आपने देखा कि ये एयर जो है ये हमें नेचर देता है। कहाँ से एयर मिलता है? नेचर से मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वाटर। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि भूमि, सूर्य और आजी ये प्लांट्स को वाटर कर रहे हैं। भूमि एंड सूर्य हेल्प आजी इन फिलिंग द troughs of water for the cows. They also help her in watering plants such as vegetables and medicinal herbs in the garden. Aji teaches them how to water the plants so that every drop is used and none of it goes waste. Can you think of some more uses of water in our daily life? Write down our responses, your responses in blank bubble. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लांट को पानी की ज़रूरत होती है, एनिमल्स को पानी की ज़रूरत होती है, हमें भी पानी की ज़रूरत होती है।
और प्लांट्स के लिए पानी जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और पानी का एक एक ड्रॉप इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमारे घर में, स्कूल में कहीं भी नल लीक कर रहा है, पानी गिर रहा है, तो उसे हमें ठीक करा लेना चाहिए और उसे बचाना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और बहुत ही पानी को साफ़ करने के बाद हमें साफ़ पानी मिलता है, क्योंकि पानी के अंदर में इम्प्यूरिटीज़ बहुत जल्द ऐड हो जाते हैं। नाउ यहाँ पे एक बबल दिया गया है, जैसे वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अब आपको यहाँ फील करना है वाटर का यूज़ क्या है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे यूज़ लिख सकते हैं। कुकिंग में यूज़ होता है, बाथिंग में यूज़ होता है, क्लीनिंग में यूज़ होता है। तो वाटर के बहुत सारे यूजेस हैं, आप इसका लिस्ट बना सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। वी नीड वाटर फॉर मेनी डेली एक्टिविटीज़, यहाँ पे अंडरलाइन करिए, सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग। ये सब हमारे वाटर के यूजेस हैं। It is also used for growing crops and for industrial purposes. Where do we get water from? Make a list of different sources of water. Water covers about 2/3 of the Earth's surface. Most of the water is found in oceans and seas. However, this water is saline or salty. This saline water is not fit for domestic, agricultural and industrial use. For all these activities we need fresh water. अब यहाँ वाटर दो तरह के हैं, एक आपका सेलाइन वाटर है और एक आपका फ्रेश वाटर है। तो ज़्यादा हमारी रिक्वायरमेंट फ्रेश वाटर की है। तो अर्थ पे जो वाटर है वो 2/3 है, 3 हिस्से में 2 हिस्सा। लेकिन वो जो पानी है वो ज़्यादातर ओशियन में है और सी में है। तो सी और ओशियन का पानी जो होता है सेलाइन होता है, साल्टी होता है। उसे ना तो हम पी सकते हैं, ना हम उसे घरों के काम में ला सकते हैं, और ना ही हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। We need fresh water which is present in the form of ice sheet or snow, rivers or lakes on the surface of earth and underground. Fresh water present in ice sheets and snow or underground water is difficult to access. A very small fraction of fresh water present in ponds, rivers, lakes and wells is easily accessible. Water is precious. That is why Archie guides them to use it with care. Do you feel? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फ्रेश वाटर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, और ये पॉन्ड, रिवर, लेक्स में पाए जाते हैं, वेल्स में पाए जाते हैं। वेल्स यानी कुएं। लेकिन इनको हम आसानी से नहीं पा सकते हैं क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए वाटर जो है वो प्रीसियस है, बहुत ही कीमती है। इसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, और बहुत ही सोच समझ करके वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फ्रेश वाटर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमें कुछ ऐसे आइडियाज़ सोचने चाहिए जिससे कि हम अपने फ्रेश वाटर के डिमांड को पूरा कर सकें। कुछ ऐसे इजी टेक्निक्स निकालने पड़ेंगे, डिज़ाइन करने पड़ेंगे, जिससे कि हम ओशियन वाटर को, सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकें। तो साइंस पढ़ने का, समझने का सबसे जो फ़ायदेमंद चीज़ है वो ये है कि हम अपने लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, साइंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने साइंस के टेक्निक्स को यूज़ करके अपने लाइफ को हम कैसे कंफर्टेबल बना सकते हैं।
ये हमें सीखना है। यहाँ पे एक्टिविटी 11.3 दिया हुआ है कि वेस्टेज ऑफ वाटर इन आवर डेली एक्टिविटीज़। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और कैसे पानी वेस्ट हो सकता है, होता है। और कॉलम 3 में आपको लिखना है कि हाउ टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। इसे सिर्फ कंप्लीट ही नहीं करना है, इसे हमें अपने लाइफ में यूज़ करना है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल इसमें बता रहा हूँ, बाकी आप करेंगे। जैसे 7th है ब्रशिंग टीथ। जब हम ब्रश करते हैं तो पानी कैसे वेस्ट होता है। वी कीप द टैप ओपन। पानी का जो नल है उसे हम खुला रखते हैं और ब्रश करते हैं। तो जब तक हम ब्रश कर रहे हैं तब तक पानी गिरता रहता है, तो यहाँ पे पानी वेस्ट होता है। तो इसे हम कैसे सजेस्ट कर सकते हैं, वे टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं कि जब हम ब्रश कर रहे हैं तो नल को बंद कर दें। ठीक है, तो जब नल बंद होगा, जब हमें पानी की ज़रूरत होगी तभी नल खोलना है, फिर नल बंद कर देना है। इसी तरह से देखिए हैंड वॉश में भी हम करते हैं। जब हम हैंड वॉश को स्टार्ट करते हैं तो पहले नल ओपन करते हैं, हाथ को गीला करते हैं, फिर हम हैंड वॉश लेते हैं और उसको प्रॉपरली अपने हाथ में लगाते हैं। तब तक पानी चलता रहता है। तो ऐसा नहीं करना है। हाथ जब गीला हो गया नल को बंद कर देंगे, फिर हम हैंड वॉश लेंगे। हैंड वॉश को प्रॉपरली अपने हैंड्स पे, फिंगर्स पे, पाम पे मसाज करेंगे, उसे रब करेंगे और फिर अगेन नल को ओपन करेंगे, टैप को ओपन करेंगे और क्लीन करेंगे। तो ये हर प्रोसेस में ऐसा है कि हम पानी को वेस्ट न करें। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। तो इसे आप ज़रूर करें और अपने लाइफ में फॉलो ज़रूर करें। What conclusion can you draw from the information you gathered in the table? What can you and your family do to reduce this wastage of water? There are many ways to reduce wastage of water. For example, turning off taps when not in use and fixing water leakages. Recycling water and water harvesting are also help in saving water. Our country is blessed with numerous rivers, streams, and lakes. Have you ever noticed plastic bags, wrappers floating on the surface of water? We pollute fresh water. तो यहाँ पे आप देखिए बताया गया है कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, पानी को हम कैसे बना सकते हैं, वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं, पानी को सेव कर सकते हैं रिसाइकल करके। रिसाइकल वाटर एंड वाटर हार्वेस्टिंग। तो पानी के लीकेज को रोक करके हम कर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कभी जैसे आपके घरों में पानी नहीं आता है, जब वाटर सप्लाई का मैसेज आ जाता है कि आज या कल 2 दिन पानी नहीं आएगा, तो उस समय आप इमेजिन करिए कि आपके मदर, आपके फादर आपको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, पानी को कैसे यूज़ करना है। अगर अगले 2 दिन पानी नहीं आएगा तो आप क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि पानी को 2 दिन के लिए स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद फिर आपको मम्मी पापा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप इस पानी को ज़रूरत के हिसाब से खर्च करना है, कम कम खर्च करना है। इवन हम ऐसा खाना बनाते हैं जिसमें पानी कम लगे, क्योंकि हमारे पास पानी कम है। मैंने बहुत ऐसे जगहों में ऑब्ज़र्व किया है कि जहाँ पे पानी कम आता है वहाँ पे ऐसी सब्जियाँ नहीं बनाई जाती हैं जिनको बार बार धोना पड़ता है। जैसे स्पिनच, पालक आपने देखा होगा, या जो भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनको बहुत क्लीन करना पड़ता है। उनको 2 बार, 3 बार, 4 बार पानी से अच्छे से धोना पड़ता है। तो उसे बनाने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और अगर आपके पास पानी की सप्लाई कम है तो आप उसे बना नहीं सकते। तो इसलिए पानी को सेव करना ये हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है, तभी हमारी लाइफ
सही चलेगी। तो यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वी पोल्यूट फ्रेश वाटर सोर्सेस बाई थ्रोइंग ट्रैश मतलब वेस्ट मटेरियल इन देम। Waste from homes and industries pollute our water sources. When it is dumped into them, identify other human activities that lead to water pollution. Discuss with your friends in the class what you can do to reduce water pollution. Polluted water is not fit for consumption by living beings. As fresh water sources are limited, there is a shortage of water in many parts of India, and some places people have to walk long distances to fetch drinking water. Everyone does not have the same kind of access to water. It is important for us to conserve water and use it judiciously. We must also prevent it from being polluted so that water remains fit for consumption by all living beings. In what ways can you conserve water? Water harvesting. Water harvesting is one of the methods for conserving water. In many buildings, rainwater is collected and stored in large quantities. For later use. This is called rainwater harvesting. Do you know the rainwater is also harvested in many homes, residential societies, or schools? It is an age-old practice in India. For example, step wells, commonly known as Bawri in Rajasthan and Vav in Gujarat, are built for water harvesting as a response to the scarcity of water. In these regions. These step wells have a unique system of water harvesting. They store not only rainwater but also water seeping from nearby lakes, ponds and rivers. The walls of the trenches means long deep holes dug in the ground, are lined with blocks of stones that allow seepage of water. Find traditional water harvesting practices in our locality. Discuss with your teachers and parents to learn more about it. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट किया जाता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है और उसे फर्दर यूज़ के लिए रखा जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं बावरी, तुर्जी का झालरा, जोधपुर इन राजस्थान में पानी की बहुत शॉर्टेज होती है। तो ये बहुत पुराने समय से ही पानी को कलेक्ट किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। रेन वाटर को हम बचाते हैं। अगर रेन वाटर ड्रेन में चला गया, नाली में चली गई, तो वो वेस्ट हो गया, और अगर हमने उसको स्टोर कर दिया तो वो हार्वेस्ट हो गया, वो इकट्ठा हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मॉडल पिक्चर बना हुआ है। एक घर है, घर में बारिश हो रही है घर के ऊपर, और ये पाइप के थ्रू देखिए कैसे ये नीचे इस वेल में, ये टेम्पररी वेल बनाया गया है जहाँ पे इसको स्टोर किया जा रहा है। और ये पानी धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी में चला जाएगा, और मिट्टी में जाने से क्या होगा, वाटर लेवल जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो रेन वाटर जो होते हैं ये फ्रेश वाटर के फॉर्म में होते हैं, और हमें साथ में क्या करना है, रिवर, लेक, पॉन्ड, इनको गंदा नहीं करना है, इसमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं डालना है,
इंडस्ट्रियल वेस्ट को नहीं डालना है, घर से निकले हुए कूड़े कचरे को नहीं डालना है, इसे साफ रखना है। तो नदी का पानी जो है साफ रहेगा तो वो काम में आएगा, पीने के काम में आएगा, और हमें फ्रेश वाटर की कमी नहीं होगी, ये हमें ध्यान देना है। तो वाटर को साफ रखना, रिवर को साफ रखना, लेक्स को साफ रखना, ये हम सबकी ड्यूटी है। अदरवाइज़ पानी की बहुत ही दिक्कत हो जाएगी और हमें लाइफ में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको दिया गया है, वर्ल्ड वाटर डे is observed on 22nd March every year. Find out its importance. 22nd मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। तो पीने की पानी की समस्या सिर्फ कुछ जगहों में नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है कि पीने का पानी, फ्रेश वाटर मिले और ये हमें आगे तक मिलता रहे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई बहुत बड़ा स्टेप करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आप सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करिए, अपने आप से शुरुआत करिए और वेस्टेज को रोकिए। आपने देखा होगा, जब आप घर में पानी पीते हैं तो 1 गिलास पानी लेते हैं और आप पीते आधा गिलास हैं, और आधा गिलास आपका जूठा हो गया और वो आप सिंक में फेंक देते हैं। तो जितना आपको पानी पीना है, आप पहले आधा गिलास लीजिए। आधा गिलास आपने कंप्लीट कर लिया तो फिर आपने दोबारा लेना है। अगर पीना है, नहीं पीना है तो आप रख सकते हैं। अगर इमेजिन करिए कि अगर आप डेली 4 बार आधा गिलास पानी सिंक में डालते हैं तो 1 महीने में कितना गिलास होगा? 1 दिन में 4 आधा गिलास यानी कि 2 गिलास। 30 दिन का अगर महीना है तो 60 गिलास, 60 गिलास पानी अगर आप डालेंगे तो एक बड़ा बकेट फुल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप पानी वेस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में पानी की दिक्कत हो जाएगी और पानी हमें नहीं मिलेगा। In the chapter A Journey Through States of Water, we have learnt about water cycle, where the sun plays an important role in evaporation of water. Have you ever observed your mother or grandmother cut raw mangoes and expose them to the hot sun for several days to dry? Let us explore more about energy from the sun. तो अपने जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर में पढ़ा है कि वाटर साइकिल क्या होता है और वाटर साइकिल में सन का क्या रोल है। सन जो है वो वाटर से वाटर वेपर बनाता है। सन की गर्मी से पानी जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर वाटर वेपर ऊपर चला जाता है, वहाँ ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर अगेन वो वाटर बन जाता है और फिर वापस रेन के फॉर्म में अर्थ पे आ जाता है। तो अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे। सन से जो एनर्जी मिलती है उसका हमारे जीवन में क्या रोल है। एनर्जी फ्रॉम द सन। On a sunny day, Bhumi and Surya are helping Aji dry chilies in the sun. Aji says we use the heat from the sun to dry it. We can use dried chilies when fresh ones are not available. I will give you some to take home. Do you know that the sun is the main source of energy on earth? All plants and animals are dependent on it. We use heat and light from the sun for various purposes. What are some of the activities for which we need heat and light? Bhumi draws some pictures to show the use of heat and light from the sun. Help her by adding more examples. Draw the pictures and write their descriptions
in the space provided. तो सन से हमें हीट मिलती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इस एनर्जी को हम बहुत सारे कामों में लाते हैं, जैसे कपड़े सुखाने में, मिर्ची सुखाने में, जैसे यहाँ पे चैप्टर में बताया हुआ है, आज ही बता रही है भूमि और सूर्य को कि ये हम मिर्च को सुखा रहे हैं ताकि जब मिर्च ना मिले तो ये सूखा मिर्च यूज हो सके। तो सन की मदद से हम बहुत सारे चीज़ों को ड्राई करके और स्टोर कर सकते हैं फॉर फर्दर यूज़। तो सन क्या करता है कि सन की गर्मी से जो चिलीज़ होते हैं, ग्रीन चिलीज़, उसमें वाटर कंटेंट होता है और उस वाटर कंटेंट को हीट से इवेपोरेट कर देता है, वाटर निकल जाता है और वो ड्राई हो जाता है और वो रेड कलर का हो जाता है, जिसको हम बहुत लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ नीचे पिक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं सनलाइट को वेरियस पर्पसेस के लिए, वेरियस वर्क में। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर बनाने हैं, जिस पिक्चर से आपको ये दिखाना है कि हम सन का डिफरेंट यूज़ कैसे कर सकते हैं। दो यहाँ दिया हुआ है, प्लांट्स मेक फूड, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स। तो यहाँ पे सोच करके आप अपने बुक में ड्रॉ करेंगे। वन आफ्टरनून भूमि एंड सूर्या पास बाई द फील्ड नियर Ajay's house, where they see a cow grazing the grass. They talk about the sun being the main source of energy. Read the conversation carefully. Read the conversation. ये conversation नहीं है, conversation. Conversation का मतलब होता है बातचीत। यहाँ बातचीत दी जा रही है, उसको conversation कहते हैं। Carefully and answer. भूमि और सूर्य के बीच में बातचीत हो रही है। भूमि कह रही है, Look at this cow. It is grazing the grass and getting energy from it. सूर्य क्या करे? No, I think this cow is getting energy from the sun. The cow is standing in the sun, but it does not mean that it is getting energy from the sun. The cow is eating grass. Grass leaves need sunlight to grow. So the main source of energy is sun. This way the cow gets energy from the sun. तो सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है। सारी एनर्जी का जो स्रोत है, सोर्स है, वो सन है। सन से सब जुड़े हुए हैं। प्लांट्स को एनर्जी सन से मिलती है तो प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स में फ्रूट आते हैं, फिर हम उसे कंज्यूम करते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सन से एनर्जी लेते हैं। According to you, whose statement is correct and why? So according to this conversation, we can say that Surya's statement is correct. And Bhumi's statement is also correct because cow is getting energy directly from the sun. We use energy directly from the sun, not only by eating food only, like vitamin D we get from sun. Sun helps our body to make vitamin D. So this was a nice conversation. Here we can see sunlight helps plant to prepare food. The sun also provides all the living beings on the earth with heat and light. It is their main source of energy. In many households in India, water is offered to the sun early in the morning as an expression of gratitude to the sun. हमने देखा है कि घरों में सुबह में स्नान करके हमारे बड़े बुजुर्ग सूर्य को जल देते हैं। तो हम सूर्य को जल दे करके और उनका सम्मान करते हैं कि इसी तरह से आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें और हमारी लाइफ
चलती रहे। Have you seen solar panels on rooftops, on the top of street lights, on traffic signals? The solar panels capture the sun's energy and produce electricity. Energy from the sun can also be directly used for cooking in solar cooker or for heating water in solar water heater. तो सन के एनर्जी से सोलर पैनल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उससे फिर ट्रैफिक सिग्नल्स चलते हैं, घरों में भी लाइट्स चलते हैं, फैन चलते हैं, सोलर कुकर की मदद से खाना पकाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सन से मिलने वाली एनर्जी को हम किस तरह से डिफरेंट यूज़ में लाते हैं। सोलर पैनल की मदद से पानी को गर्म किया जाता है। तो जहाँ भी सन लाइट सफिशिएंट मात्रा में है तो वहाँ पे हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं और हम अपने लाइफ को कंफर्टेबल और इजी बना सकते हैं। What will happen if the sun is not visible for a few days? We may have to depend on artificial lighting during daytime also. ये शहरों में बहुत होता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे सनलाइट नहीं आता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना दी गई हैं, कंजस्टेड बना दी गई हैं, तो घरों में 24 आवर्स लाइट जलती है क्योंकि सूरज की रोशनी आती नहीं है। तो वेंटिलेशन की बहुत दिक्कत होती है। वेंटिलेशन नहीं होगा तो सनलाइट नहीं आएगा, सनलाइट नहीं आएगा तो अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो फिर हमें लाइट जलानी पड़ेगी। वन कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ विदाउट द सन. The sun is the main source of energy on the earth. Plants get energy from the sun and produce food. Animals eat plants and grow. We get food from both plants and animals. This cycle on earth is possible due to sun. So we all are dependent on the sun as the main source of energy. इसको underline कर दीजिए. We all are dependent on the sun as the main source of energy. Where do we find a large variety of plants or animals? तो यहाँ पे बताया गया है कि सन जो है वही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन से एनिमल को भी मिलता है, सन से प्लांट को भी मिलता है, और हम सन के लाइट को डिफरेंट यूजेज में लाते हैं, सोलर कुकर के फॉर्म में, सोलर लाइट के फॉर्म में, राइट, वाटर हीटर के फॉर्म में। तो इस तरह से सन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सनलाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमें नेचर से मिलता है। तो ये नेचर का एक ट्रेजर है, नेचर का एक गिफ्ट है जो हमें मिला हुआ है। तो यहाँ पे आज हम कंप्लीट करते हैं पार्ट 1 नेचर्स ट्रेजर चैप्टर 11। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 11.4 फॉरेस्ट। I hope you have enjoyed the chapter, और इसी तरह से हमें चैप्टर को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, अंडरलाइन करना है, और हमें एक्सप्लोर करना है, नॉलेज को आगे बढ़ाना है, नॉलेज को सीखना है, और हमें अपने डे टू डे लाइफ में इस नॉलेज को यूज़ करना है। जैसे आपने चैप्टर में देखा कि वाटर को हम वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं, तो ये हमें अपने लेवल पे करना है और कर पानी को बचाना है, वाटर लीकेज को बचाना है। वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सनलाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वाटर और एयर, इनके बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, सनलाइट के बिना लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो इनको हमें वेस्ट नहीं करना है, इनको हमें प्रॉपर यूज़ करना है, वेस्ट को रोकना है और प्रॉपर यूज़ को बढ़ाना है। तो इस तरह से आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को, जिनको इसकी ज़रूरत है, उनसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में 11.4 फॉरेस्ट नेचर्स ट्रेजर पार्ट 2 में। थैंक यू।
हैव अ नाइस डे।